नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक ने थामा भाजपा का दामन। निकाय चुनाव के प्रचार को धार देगी बीजेपी। प्रदेश सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति। महेंद्र भट्ट बोले, विकास के मुद्दे पर बीजेपी को मिलेंगे वोट। शासन के निर्देश पर देहरादून में मदरसों की जांच शुरू। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में हुआ कमेटी का गठन। अवैध फंडिंग और मूलभूत सुविधाओं की होगी जांच। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 17,000 से ज्यादा छात्रों को प्रदान की उपाधि। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 30-40 सालों से कांग्रेस का साथ देने वाले नेताओं ने अब पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मनाने में फेल साबित हुई है। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नाराज नेता मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक बीजेपी में शामिल। नाराज नेताओं को मनाने में कांग्रेस हुई फेल। निकाय चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस दिन पर दिन कमजोर होती दिख रही है। लंबे समय से कांग्रेस का मजबूती से हाथ थामने वाले नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ समय पहले बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तो वहीं मथुरा दत्त जोशी ने आज अपना इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस छोड़ते ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी में आपका आगे का सफर उज्जवल हो। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काम किया, मैं उसी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही, ये बात फिर दोहरा रहा हूँ। हम लोग किसी डिमांड के साथ या किसी स्वार्थ के साथ यहाँ नहीं आए। भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरीके से आप द्वंद्व देख रहे हैं, पार्टी रसातल की तरफ जा रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक के अलावा जगत सिंह खाती का भी नाम शामिल है। बीजेपी ने तीनों ही नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे। आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं। और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। विश्व के सबसे बड़े दल के आज वो सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवार से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। बता दें कि कांग्रेस संगठन को मजबूती देने वाले मथुरा दत्त जोशी के जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस संगठन का पूरा कामकाज मथुरा दत्त जोशी संभालते थे। उनके इस कदम से कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी मायूस नजर आई। देखिए, जोशी जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत हानि है, पार्टी की तो हानि है ही है, क्योंकि एक बहुत अनुभवी और कई सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। तो जब आप इतने सारे पदों पर रहते हैं तो लगातार आपका अनुभव भी बढ़ता चला जाता है। आप पार्टी को समझने लगते हैं, कार्यकर्ताओं को समझने लगते हैं। और मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ 1-to-1 संपर्क मथुरा दत्त जी का ना रहा हो। इतना सब कुछ पार्टी ने दिया, उसके बावजूद भी पार्टी से ये नाखुशी या पार्टी के प्रति इतने अपमानजनक शब्द, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, वो मुझे लगता है स्वीकार्य नहीं है।
बता दें कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और इसके पीछे की वजह रही मन मुताबिक टिकट न मिलना। अल्मोड़ा कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे बिट्टू कर्नाटक ने भी पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो वहीं कांग्रेस संगठन के मजबूत नेता रहे मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उनकी खुलकर नाराजगी सामने आई थी। हालांकि अपनी नाराजगी के बाद जब वो फिर से कार्यालय पहुंचे तो सब ठीक ठाक की उम्मीद नजर आई, लेकिन आज मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। यानी कि पहले से ही कमजोर पड़ी कांग्रेस अब और भी कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में निकाय चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रुद्रपुर में बीजेपी के मेयर पद पर प्रत्याशी विकास शर्मा ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। विकास शर्मा ने वार्ड नंबर 16 में जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया, साथ ही लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हम लोग वार्ड नंबर 5 मुखर्जी नगर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी कुसुम शर्मा, जो मेरी पत्नी है, और हमारे छोटे भाई जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं विकास शर्मा जी के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। इस वार्ड में हमें सौभाग्य प्राप्त है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हमने घर घर पहुंचाया है। इस वार्ड में लगभग 96-97% लोगों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड हम लोगों ने बना के घर घर तक पहुंचाए थे। जहां उत्तराखंड कांग्रेस में टूटफूट चल रही है, तो उधर हल्द्वानी में कांग्रेस एक मंच पर आकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के मेयर पद पर प्रत्याशी ललित जोशी ने मुखानी रोड में कांग्रेस चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी के विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को जिताने की अपील की है। सब तरफ से लोग आए और आपको मैं सत्य बता दूं, मैंने 20-50 फोन भी नहीं किए थे। मैंने मैसेज डाला था, मेरे स्टाफ ने ज़रूर फ़ोन किए थे, पर वो सब आए। और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक धाराओं को तोड़ कर करके, राजनीतिक लाइनों को तोड़ कर करके जो लोग यहाँ पर आए आज मेरे साथ, आप देख लो, आप चेहरे देखो, क्या बाजार, क्या ग्रामीण, हर तरफ से हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ आकर के जो खड़ा हुआ, बहुत अभिभूत हूँ। देखिए, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया है और हल्द्वानी भी मैं भी ललित जोशी जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। शासक संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के हर मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है और आंदोलन किए हैं। आज कांग्रेस ने उन्हें सब ने मिलकर प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से मेरा मत है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। वहीं लोहाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा उम्मीदवार गोविंद वर्मा धुआंधार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद वर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से मिलकर नगर में कमल का फूल खिलाने की भी अपील कर रहे हैं। साथ ही अपने पिछले जो कार्यकाल रहा है उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है कि लोहाघाट नगर की सेवा करूं और एक सेवक के रूप में कार्य करते रहूं। और लोहाघाट में विगत वर्षों से आपने देखा होगा कि इन 5 वर्षों में बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। उन अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक विजन है कि चंपावत जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित करें और मेरा भी एक मुख्य उद्देश्य है लोहाघाट की जो सम्भ्रांत जनता है उसकी सेवा करूँ, एक सेवक के रूप में कार्य करूँ। टिहरी जिले के नगर पंचायत घनसाली में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी आनंद बिष्ट ने एक जनसभा को संबोधित किया और घनसाली बाजार में रैली निकालकर अपना विजन जनता के साथ साझा किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील की।
वहीं प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज होने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रही है। शनिवार को विकासनगर के हरबटपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला का नामांकन पत्र खारिज होने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, भाजपा ने और क्षेत्रीय विधायक ने जो अनैतिक कृत्य यहाँ कराया है, हमने उसके परिणामों पे चर्चा करी। हमें 7 तारीख का समय माननीय उच्च न्यायालय में मिला है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी फैसला हो, कांग्रेस हरबटपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेगी। रुड़की के बीटीगंज में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक ममता राकेश और विधायक वीरेंद्र जाति मौके पर मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने जनता से पूजा गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील की। उधर पूजा गुप्ता ने अपने विजन को जनता से साझा किया। जो मेयर पद के लिए खड़ी हुई उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जनता का असीम प्यार, सहयोग और समर्थन बहन पूजा गुप्ता जी को, सचिन गुप्ता जी को मिल रहा है। उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि रुड़की की सम्मानित देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद, प्यार, समर्थन बहन पूजा गुप्ता जी को देने को तैयार है और वो अपने समर्पित मेयर के रूप में बहन पूजा गुप्ता जी को दे। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आगाज तो पहले शुरू हो गया था इलेक्शन का, और आज से और जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी की जाएगी। मुझे रुड़की के सभी बहनों, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और भर भर के मिल रहा है। मैं कहूँगी तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इतना प्यार के काबिल समझा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने करीब 17,088 छात्र छात्राओं को डिग्री दी, तो वहीं 25 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 13 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी छात्र छात्रा और विश्वविद्यालय को इन उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि जो आज हमने देखा है इससे हमारा भविष्य किस प्रकार दिखाई देता है। आज सचमुच बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां कॉन्वोकेशन समारोह किया है, दीक्षांत समारोह। इसके अंदर में 17,000 उपाधियाँ दी गई हैं, डिग्रीज दी गई हैं, 25 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और PhD 15 PhD दी गई है। That my hard work has successfully paid off now. I have scored 3 medals today. One is for the highest percentage in botany. The other is the Vice Chancellor's medal. The other is a sponsored medal. So I am basically an aspirant of the government services. So it was very hard for me to continue my studies and then prepare for the exam in a regular mode. So this is a very nice platform for us aspirants so that we can continue our coaching as well and then we can continue our optional subjects or whatever we want to do. राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी समीन बंसल ने मदरसों की जांच के लिए तहसील स्तर पर कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी जाएगी। वहीं जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि पंजीकृत मदरसे में मानकों के पालन की स्थिति जैसे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में पढ़ाई, मिड डे मील, स्वच्छता व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं को परखा जाएगा। Without any valid permissions, without any अथॉरिटी रन किए जा रहे हैं, उसके कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके बेसिस पे जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। हमारे एसडीएम, पुलिस, मदरसा, हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसके रजिस्ट्रार और हमारे शिक्षा अधिकारी। सो इनको 1 हफ्ते का समय सीमा निर्धारित की गई थी और वी एक्सपेक्ट टू गेट द रिपोर्ट्स बाय मंडे ओनली, जिसमें इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी गाइडलाइन और विदाउट एनी नॉर्म्स जो रन किए जा रहे हैं, तो उस पर अ स्ली ऑफ मेजर्स हमारा प्रपोज्ड है। इट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ वायलेशंस, कि कैरिंग कैपेसिटी के विदिन ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, विदाउट पंजीकरण ऑपरेट
करने का कारण क्या है, क्या उनमें करिकुलम की क्या पद्धति अपनाई जा रही है। और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सीज किया। दरअसल गैस गोदाम की लीज समाप्त होने के बाद भी सालों से उस जगह पर ये गैस गोदाम संचालित किया जा रहा था। प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त कर जांच बैठा दी है। इसमें देखिए मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर यह बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। उधर रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक महिला के मेडिकल को लेकर डॉक्टर और सीएमएस के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि जरा सी कहासुनी के दौरान दोनों के बीच हाथापाई देखने को मिली। उधर डॉक्टर ए के मिश्रा ने इस मामले की शिकायत पुलिस को की है। सीएमएस की तरफ से अब तक इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। परसों एक कोई मेरे परिचित का मेडिकल था, तो मैंने सीएमएस के पास भेज दिया था मेडिकल, छुट्टियों का मेडिकल था बनवाने के लिए, तो उन्होंने मेडिकल इसका फाड़ के फेंक दिया। इस संबंध में जब मैंने आज उनसे, जब ओटी से निकल रहे थे हम एक बच्चा देख करके, तो मुझे वहाँ मिले, मैंने उनसे यही बात करी कि आपने उसका मेडिकल फाड़ क्यों दिया, आप नहीं बनाते, मना कर रहे थे, कहीं और से वो बनवाती अपना। इस पर वो उत्तेजित हो गए, मुझे गाली गलौज करने लगे, वो जान से मारने की धमकी देने लगे। वो ये कहने लगे कि मैं सीएमएस में जो चाहूंगा सो करूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी और बिट्टू कर्नाटक ने थामा भाजपा का दामन। निकाय चुनाव के प्रचार को धार देगी बीजेपी। प्रदेश सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति। महेंद्र भट्ट बोले, विकास के मुद्दे पर बीजेपी को मिलेंगे वोट। शासन के निर्देश पर देहरादून में मदरसों की जांच शुरू। डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में हुआ कमेटी का गठन। अवैध फंडिंग और मूलभूत सुविधाओं की होगी जांच। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। 17,000 से ज्यादा छात्रों को प्रदान की उपाधि। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं।